Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। माता जी बहुत बहुत सुंदर क्लास था और ये श्लोक बहुत सुंदर है एंड बहुत अच्छा। आप हमेशा ही इतना सुंदर क्लास देते हैं माता जी, बहुत अच्छी तरह से सरल भाव से देते हैं और थैंक यू माता जी। और फिर हमें ये माया के बारे में ये प्रभुपाद का पर्पट में से बहुत कुछ सीखना मिला कि माया शक्ति जो है, फॉल्स ईगो हमारा कैसे होता है, क्यों होता है और फॉल्स ईगो कैसे जा सकता है। मतलब माता जी ने बहुत सुंदर बताया। भगवान के सेवा के अतिरिक्त जो भी हमारा काम है, भगवान को सेंटर में अगर हम नहीं रखते हमारा गृहस्थ आश्रम में, ये जो हमारा युद्ध भूमि है जिसमें हमें सब कर्म करना होता है, सब कुछ संभालना होता है, तो इसमें अगर हम भगवान को सेंटर नहीं करते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माया एकदम पकड़ लेते हैं अच्छी तरह से। और अगर हम भगवान के चरण कमल से अगर उनको आत्म निवेदन करते हैं, तभी ये माया धीरे धीरे हमसे दूर जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये जो श्लोक में लगा माता जी, हमारा जो टेक अवे पॉइंट ये जो है, भगवान का चरण कमल का सेवा, भगवान का चरण कमल में आत्मसमर्पण करना चाहिए। और फिर हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान की सेवा मिलने का, और सेवा अच्छी तरह से, मतलब प्रेममयी सेवा, भगवान के सेवा प्रेममयी होना चाहिए। तभी हम ये फॉल्स ईगो से दूर हो सकता है। ये हमारा मन में भगवान कृपा करके हमें इसमें मोह से दूर कर सकते हैं। और हम जो हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान के तुष्टि के लिए हमें सब कार्य करना है, अपना तुष्टि के लिए नहीं करना है। जो भी हम करें सभी कोई कार्य भगवान के लिए होना चाहिए। और फिर आपने इतना सुंदर बताया कि आध्यात्मिक में जो गुरु है, गुरु के बिना हमारा आध्यात्मिक जीवन कभी भी अच्छी तरह से चल नहीं सकता। गुरु जानते हैं कि शिष्य का क्या डिफिकल्टी है, सब कुछ अंतर्यामी है। तो गुरु जब जीवन में आता है तो आध्यात्मिक उन्नति धीरे धीरे अच्छी तरह से होने लगता है। और भक्ति योग का आपने बताया जो माता जी, हमारा हृदय में कपट नहीं होना चाहिए। मुंह में एक बात हम कहेंगे कुछ और हम कार्य में कुछ और करेंगे, ये होना नहीं चाहिए। जो हमें करना चाहिए वो सरल भाव से, हृदय निर्मल होना चाहिए। और फिर ये जो माया क्या है, हमने अच्छी तरह से बहुत बार बताया। माया का जो ये 5 एस्पेक्ट्स है, कौन कौन माया है, इसमें से क्या होता है, बहुत अच्छा था माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Mataji. Wonderful summary of the class. Thank you so much. Hare Krishna. When I was reading to this purport ना, तभी मैंने देखा कि जब मैंने फॉल्स ईगो के बारे में पढ़ा, इसमें मिथ्या अहंकार के बारे में, माया के बारे में, तभी याद आया कि जब दिस हर ग्रेस देवकी देवी दासी वो जब आए थे इधर इस्कॉन टेम्पल में आईसीसी में, तो मैंने उनसे बुक खरीदा था। बुक का हेडिंग ही है द फॉल्स ईगो। तो मुझे याद आया, तो ये बुक तो अभी भी कवर में ही पड़ा है, तो मैंने खोला नहीं था। तो ये जब पर्पट की तैयारी कर रही थी तभी मैंने ये बुक खोला, जिसमें लिखा है द फॉल्स ईगो, आवर कांस्टेंट कंपेनियन एंड ट्रबल मेकर। माता जी का बहुत सुंदर बुक है ये, तो अभी डेफिनेटली आज से मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। फॉल्स ईगो बुक का नाम है, फॉल्स ईगो? हाँ जी, हाँ, बुक का नाम है। उन्होंने कुछ बुक, दो तीन बुक उन्होंने लाए थे यहाँ पर। एक तो फॉल्स ईगो था एंड एक था कि बिफोर एंटरिंग इनटू गृहस्थ आश्रम, मतलब जो लड़कियां हैं
वो गृहस्थ आश्रम मतलब शादी से पहले कौन से उनको क्या क्या देखना है, तो वो 2 बुक मैंने उनकी 4-5 बुक में से परचेज किए थे, तो उसमें से एक है द फॉल्सी बुक। एंड रिटन बाय माता जी देवकी देवीदासी। देवकी देवीदास। फोटो खींचकर ग्रुप में डालूंगी। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया कि किस तरह भक्ति में आने के बाद भी हम बहुत अहंकारी हो जाते हैं और सब कुछ फल प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत जब आप बोल रही थी तो मुझे याद आ गया कि किस तरह हमें पता होता है कि एकादशी करने से क्या फल प्राप्त होते हैं, कितना मतलब क्या क्या मिलता है। और जैसे कार्तिक मंथ आए तो क्या क्या कितना कितना गुना हमें उसका फल मिलता है, चातुर्मास में ये करे। और कभी कभी ऐसे इच्छा हो जाती है ना, अब इतना सारा किया तो इसका कितना फल मिल गया, इसे फल। इसीलिए हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि जो भी कुछ करे वो कृष्ण को अर्पण करके किए, नहीं तो हम बोले अरे इतनी बड़ी एकादशी की तो अभी मुझे कितना फल, तो वो भूल जाते हैं। और यहाँ पर भागवतम की इतनी सुंदर रचना है कि पहले कैंटो में जब परीक्षित महाराज पूछते हैं तभी भी ये भक्ति योग का आता है कि भक्ति में आने के बाद भी अहंकार हो सकता है। फिर नारद मुनि जी प्रश्न पूछते हैं तभी भी ये आता है कि भक्ति में आने के बाद भी अहंकार या फल प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बार बार हमें सूचित किया जाता है आप आ गए अभी मतलब सिग्नल दिखाया, हाँ या इससे आगे नहीं जाने का है। कभी भी अहंकार हो सकता है ना, मतलब अभी बैठे बैठे हम लोग बोलते हैं, अगर किसी ने हमारी स्तुति की तो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, लेकिन ये सब हम भूल जाए। अरे मैं तो इतने सालों से एकादशी कर रहे हैं तो मुझे तो इसके अच्छे फल मिल रहे, इतने सारे सालों से नाम जप कर रहे उसके फल मिल रहे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे पाप कितने जन्मों के हैं, कितने करोड़, हम कितना भी इधर कमाएंगे ना तो उसका वो क्या बोलते हैं डॉट हो जाएगा हम अपने से अगर जाएंगे तो। इसलिए हमें कहा जाता है कि ये सब भगवान कृष्ण को अर्पण करो। जब हम ऐसा करेंगे तो ही हम जा सकेंगे आगे। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, वेरी वंडरफुली सेड। जैसे हम एकादशी का भी अगर पारण करते तो पारण मंत्र दिया गया है हमें, भले आप पूरे मन से ना करो पर वो पारण मंत्र कहकर आप एकादशी का पारण करो तो मतलब कृष्णार्पणम, उसको हम भगवान को सब अर्पण करके आगे जा रहे हैं। तो उसी तरह से हम मुझे भी हंसी आई, आपने सब शेयर किया कि हम कार्तिक व्रत करते हैं, हम कितने सारे व्रत करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसका जैसे एप्पल दिखाया जाता है ना कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, लेकिन हमारा गोल एंड हमारा एम क्लियर होना चाहिए। जैसे भागवतम हमें बार बार याद दिलाता है कि सब कुछ हम कृष्ण भगवान की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने खुद के तुष्टि के लिए कर रहे हैं। उसके ऊपर से रिसेंटली आ रहा है कि भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज अभी टेम्पल में आए थे, तो उन्होंने भद्र पूर्णिमा हुई तो उसके रिलेटेड वो क्लास दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम भागवतम पढ़ रहे अभी, तो ये जो भद्र पूर्णिमा के दिन परीक्षित महाराज को भागवतम जब सुना रहे थे व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी, तो वो तभी खत्म हुआ। भद्र पूर्णिमा वाला जो दिन है दैट इज द डे व्हेन परीक्षित महाराज लेफ्ट हिज बॉडी। तो इसीलिए ये मतलब ये तो मैंने शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा, लेकिन मैंने ये चीज पहली बार ही सुनी, तो मुझे वो थोड़ी सी मतलब दिमाग में रह गई मेरे कि हाँ, मतलब भद्र पूर्णिमा वाले दिन हम सोचते कि भागवतम की ज्यादा से ज्यादा वितरण करना है और ये, लेकिन परीक्षित महाराज जिनको हम भागवतम के माध्यम से बार बार, उनकी वजह से हम भागवतम इतने अच्छे से सुनने मिल रहा है, उनकी जिज्ञासाओं की वजह से, तो इसलिए हमें वो भी याद रखना जरूरी है कि वो भद्र पूर्णिमा वाला जो दिन है that is the 7th day of Parikshit Maharaj's life, and then when he left his body. So Hare Krishna, I just want to share that point. जी माता जी, उन्हीं की वजह से तो हमें भागवतम मिला, परीक्षित महाराज जी की वजह से वही से चालू होता है ना भागवतम, तो कभी भूलना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो प्लीज कहिएगा, नहीं है तो हम नरसिम्हा आरती की तरफ बढ़ते हैं। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन, ताकि मैंने वो बुक खोली है जिसको मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगी। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।